नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राय सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से विद्यालय में शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अनुश्रवण के दौरान या तो फिर निरीक्षण के दौरान विद्यालय प्रधान और विद्यालय प्रधान की अनुपस्थिति में सहायक शिक्षक से पूछे जाने वाले सवाल पे चर्चा करेंगे। क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, इन्हीं पे विशेष रूप से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वरीय पदाधिकारी के द्वारा वर्ग कक्ष की यानी कि स्कूल की साफ सफाई के बारे में देखा जाता है, सवाल पूछा जाता है। कहीं पे यदि साफ सफाई सही ढंग से नहीं हुई है तो उसके बाद आगे है कि वर्ग कक्ष में छात्रों की बैठने की क्या व्यवस्था, यानी कि उसका सिटिंग अरेंजमेंट क्या है। छात्र यदि 1 to 5 का क्लास चल रहा हो या तो फिर 1 से 8 क्लास का चल रहा हो विद्यालय, या तो फिर माध्यमिक हो या तो उच्च माध्यमिक हो, उसमें बैठने की क्या व्यवस्था है, सिटिंग अरेंजमेंट छात्रों की क्या है, इससे संबंधित देख रेख करते हैं। उसके बाद श्याम पट पे यानी कि जो ब्लैक बोर्ड है उस पर किए गए कार्यों को वह देखते हैं कि क्या क्या कार्य किया गया है और क्या क्या कार्य किए जाने वाले हैं। उसके बाद शिक्षक के यानी कि जो शिक्षक है उसके पढ़ाने की क्या शैली है, क्लास में बैठ करके वर्ग में बैठ करके पदाधिकारी उसका निरीक्षण करते हैं कि शिक्षक किस तरीके से, किस स्किल से, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आगे है कि रूटीन के अनुसार विषयों की पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, इससे भी संबंधित सवाल पूछा जाता है। आगे है कि छात्रों की कॉपी पर यानी कि प्रत्येक छात्रों की कॉपी पर प्रतिदिन तिथि के साथ साथ विषय अंकित किया जा रहा है नहीं, और उससे रिलेटेड उस विषय से संबंधित पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, इससे भी सवाल पूछा जाता है। इसके बाद आगे है कि आगामी तिथि के लिए यानी कि अगले दिन के लिए पाठ योजना अर्थात पाठ टीका किस प्रकार से तैयारी की जा रही है, यानी किस प्रकार से बनाई जा रही है या नहीं जा रही है, इससे भी रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। और भी अन्य महत्वपूर्ण सवाल पूछने योग्य है। जो पदाधिकारी यदि अनुश्रवण में आते हैं विद्यालय, तो निपुण भारत मिशन योजना का जो लक्ष्य है उसका पोस्टर विद्यालय में है या नहीं, इससे भी प्रायः हाल फिलहाल सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद सबसे अहम सवाल अब आती है कि बच्चे ड्रेस में है या नहीं। बच्चों को पोशाक राशि दी जाती है बिहार सरकार की ओर से, तो यह निर्धारित किया गया है कि बच्चे पोशाक में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और यदि नहीं आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड प्रधान शिक्षक से सवाल पूछा जाता है। बच्चे पुस्तक के साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इससे भी रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, क्योंकि किताब की भी राशि मिलती है बच्चों को। उसके बाद कंपोजिट ग्रांट आप समझ ही रहे हैं कि विद्यालय विकास के लिए जो राशि आती है उसका कहाँ पे कितने % खर्च करना है, किस प्रकार से करना है, तो उससे रिलेटेड सवाल जवाब पूछा जाता है। उसके बाद पाठ टीका की हम लोग चर्चा तो कर ही लिए। उसके बाद स्कूल रेडिनेंस पंजिका यानी कि अभी जो हाल फिलहाल में चहक प्रशिक्षण से रिलेटेड जो प्रशिक्षण चला है उसके संबंध में पंजिका भी पूछी जाती है। तो यह तो हो गई मुख्य रूप से पूछने वाली। इससे रिलेटेड यानी सवाल जवाब पूछने से संबंधित कुछ और भी पंजी भी है, उससे भी पूछा जाता है। तो विद्यालय में देखें तो अनेक प्रकार की पंजियाँ अवेलेबल होती है, और वह यदि पंजी विद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनसे सवाल जवाब पूछा जाता है कि आखिरकार यह पंजी नहीं है तो क्यों नहीं है आपके पास। तो विद्यालय में जो महत्वपूर्ण पंजियाँ हैं उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। तो बोर्ड की सहायता हमें यहाँ पे पड़ेगी। तो पहली पंजी शिक्षक उपस्थिति पंजी, उसके बाद है छात्र उपस्थिति पंजी, फिर पीएम पोषण योजना पंजी, फिर चौथा है पीएम पोषण गुणवत्ता पंजी, फिर पाँचवा है पीएम पोषण चखना पंजी, फिर छठा है आकस्मिक अवकाश पंजी, फिर आदेश पंजी, VSS पंजी, और VSS से रिलेटेड जो सूचना पंजी होती है वह भी प्रायः खोजा जाता है। फिर है शिक्षक अभिभावक पंजी था सूचना पंजी, अनुश्रवण एवं निरीक्षण पंजी। उसके बाद है कैशबुक पंजी, बाल पंजी, उसके बाद बाल संसद पंजी, फिर 14 है मीना मंच पंजी, उसके बाद आगत निर्गत पंजी, मुहिम पंजी, छिजित पंजी, 18वां है नामांकन पंजी, TC निर्गत पंजी, भंडार पंजी, रसोईया पंजी,
उसके बाद खेल सामग्री पंजी, 23वां है डीबीटी पंजी, 24वां है चेतना सत्र पंजी, आपदा प्रबंधन पंजी, और इसके बाद पुस्तकालय पंजी और परीक्षा संचालन पंजी। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की विद्यालयों में पंजी अवेलेबल रहती है और इनका डिमांड किया जाता है उन शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। लेकिन मुख्य रूप से इतनी पंजी देखने की उनके पास समय होता नहीं है। तो मुख्य रूप से जो शिक्षा पदाधिकारी आते हैं विद्यालय में और निरीक्षण के क्रम में, तो शिक्षक उपस्थिति पंजी यानी जो पंजी का डिमांड करते हैं उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो शिक्षक उपस्थिति पंजी, उसके बाद छात्र उपस्थिति पंजी। सबसे पहले शिक्षकों की उपस्थिति पंजी मांगी जाती है कि इस विद्यालय में कितने शिक्षक पदस्थापित है और कौन शिक्षक आज की तिथि में उपस्थित है, और यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित है तो उसके लिए यानी किस प्रकार से वह छुट्टी लिए है, कौन सी छुट्टी में है, उसका वह पत्र देखते हैं। तो शिक्षक उपस्थिति पंजी के बाद आती है बारी छात्र उपस्थिति पंजी पे। उसके बाद छात्र उपस्थिति पंजी ली जाती है, प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग लिखा जाता है कि इस वर्ग में कितने छात्र उपस्थित हैं। और इसके बाद है जो महत्वपूर्ण अभी फिलहाल देखी जाने वाली पंजी है पीएम पोषण योजना पंजी, जिसे मध्याह्न भोजन पंजी भी कही जाती है। तो मध्याह्न भोजन पंजी, उसके बाद गुणवत्ता पंजी यानी कि यदि मध्याह्न भोजन बना है तो उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको देखी जाती है। फिर उसके बाद है चखना पंजी यानी कि विद्यार्थियों को, छात्रों को खाना खिलाने के पहले प्रधान शिक्षक या सहायक शिक्षक और इसके साथ साथ जो रसोइया हैं, खाना बनाने वाले हैं, उसके द्वारा चखा गया है पहले भोजन या नहीं, तो इसी वजह से चखना पंजी देखी जाती है। तो यह महत्वपूर्ण पंजियां हैं, खास करके छात्र उपस्थिति पंजी और जो पीएम पोषण योजना पंजी है, इसको शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के द्वारा डिमांड किया जाता है। आगे है आकस्मिक अवकाश पंजी। तो आकस्मिक अवकाश पंजी, यहाँ से ही स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक उपस्थिति पंजी में यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित है तो उसके लिए जो एप्लीकेशन है उसका डिमांड किया जाता है, और इसके साथ साथ आकस्मिक पंजी में उसका मेंशन किया गया है या नहीं किया गया है उसको भी अनुश्रवण करने के दौरान में जो शिक्षा पदाधिकारी है उसके द्वारा खोजा जाता है। फिर है आदेश पंजी। यदि प्रधान शिक्षक उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक छुट्टी में है तो किन्हें किस प्रकार का आदेश देकर, कौन से सहायक शिक्षक को आदेश देकर के गए हैं, उस स्थिति में वहाँ पे डिमांड किया जाता है। फिर है विद्यालय शिक्षा समिति पंजी और विद्यालय शिक्षा समिति सूचना पंजी। तो जब विद्यालय शिक्षा समिति यानी कि VSS की बैठक होती है तो उस बैठक पंजी में यानी कि विद्यालय शिक्षा समिति पंजी होती है, उसमें सारी बातें लिखी जाती है कि कौन सी योजना चलाई जानी है विद्यालय में, यदि राशि आई तो उसका किस प्रकार से उपयोग करना है, अन्य अन्य तरह के मुद्दे उस पंजी में लिखी जाती है। तो जब बैठक की जाती है VSS की, तो वैसी स्थिति में सबसे पहले VSS सूचना पंजी के द्वारा उन सदस्यों को आगाह किया जाता है कि इस तिथि को बैठक हम करने वाले हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। तो दोनों पंजी रहना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद है शिक्षक अभिभावक पंजी। शिक्षक और अभिभावक में भी मीटिंग होते रहती है विद्यालय में, और सूचना देने के लिए उसमें भी पंजी होती है। तो यह सब पंजी मांगी जाती है शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। उसके बाद अनुश्रवण निरीक्षण पंजी, कैश बुक पंजी यानी कैश बुक पंजी भी महत्वपूर्ण पंजी होती है। कितनी राशि आई, कितनी राशि का व्यय हुआ, उसको भी देखा जाता है पदाधिकारी के द्वारा। उसके बाद बाल पंजी। बाल पंजी आप समझ ही रहे हैं, इसे अद्यतित करना पड़ता है प्रत्येक साल। कौन से बालक कहाँ पे है, किस स्थिति में है, कितनी उम्र हो रही है, कहाँ है, इसकी सूचना इसी में रखी जाती है बाल पंजी में। फिर बाल संसद पंजी, इसे भी आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि प्रत्येक साल बाल संसद का गठन किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री, फिर शिक्षा मंत्री, जल संसाधन मंत्री इत्यादि इत्यादि करके उसमें सदस्य होते हैं। तो उसमें उस पंजी में उसका गठन किया जाता है। फिर आगे है मीना मंच पंजी, आगत निर्गत पंजी, मुहिम पंजी और क्षितिज पंजी। तो यहाँ से 1 से 12 और यहाँ से 17 तक, यानी कि 1 से
17 तक जो कि महत्वपूर्ण पंजियां हैं, इसकी पंजी प्रायः खोजा ही जाता है। और यहाँ से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और भी कुछ पंजियां छूट गई है, तो इसे इग्नोर किया जाता है, नहीं मांगा जाता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाती है किसी चीज़ की, तो उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है, पदाधिकारी के सोच के अनुसार से, कि यदि उनको इस पंजी की आवश्यकता हुई तो वह डिमांड कर भी सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 1 से 17 तक जो पंजी हम लोग देखें, यही महत्वपूर्ण पंजियां हैं। इन पंजियों की डिमांड हमेशा वरीय पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। और यदि यह पंजी अवेलेबल नहीं रहता है विद्यालय में, यदि आप उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो इसका क्या हश्र होता है, इसका क्या परिणाम निकलता है, आगे चल करके आपसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। और स्पष्टीकरण का यदि सही और सटीक जवाब नहीं आप देते हैं, तो वैसी स्थिति में आगे चल करके क्या होता है, इसे तो आप समझ ही रहे हैं भली भांति। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।